वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एवीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेके आए हैं राज्य व्यवस्था का चौथा भाग, जो कि है राज्य के बारे में। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक मंत्री परिषद होगी, जिसके जो है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के किस से अधिक नहीं होगी। तो कुल संख्या के जो है 10% से अधिक नहीं होगी। किसी राज्य का राज्यपाल यदि उसकी राय है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और इसमें जो है पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस समुदाय के जो है किसको विधानसभा के लिए नामित कर सकता है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को जो है नामित कर सकता है। कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट है, दिल्ली के कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो दिल्ली के कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। राज्य विधानसभाओं के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्य विधानसभाओं के लिए जो निर्धारित अधिकतम संख्या है 500 है। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्यों का जो है विधानसभा द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 2 साल बाद जो है विधानसभा परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष जो है सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि जो है सेवा से अपनी जो है छुट्टी लेते हैं। नेक्स्ट है, यानी कि छुट्टी लेने का मतलब है रिटायरमेंट का। नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की कितनी आवश्यकता है? तो जो न्यूनतम आयु है वो 25 साल है। नेक्स्ट है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद के लिए पूछा इसमें तो 30 वर्ष है और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए विलंबित किया जा सकता है? तो अधिकतम जो है 4 महीने की अवधि के लिए विलंबित किया जा सकता है। राज्य विधान परिषदों की सदस्यता की अवधि क्या होती है? तो इनकी जो सदस्यता की अवधि होती है 6 वर्ष की होती है। राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है तो कौन है? तो राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। एक राज्य का विघटन जो है किसके अधीन नहीं है? तो विधान परिषद के अधीन नहीं है राज्य का विघटन। नेक्स्ट है, किन राज्यों में विधान परिषद या द्विसदनीय विधायिका है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है द्विसदनीय विधायिका यानी कि विधान परिषद है। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली के विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक कौन होते हैं? तो जो जनता द्वारा चुने गए हैं वो क्या होते हैं? विधानसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि विधायक होते हैं। एमएलए मंत्री भी हम कह सकते हैं। एक राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? तो यह विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है। भारत में राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो इनको विधान परिषद कहा जाता है। सरकार के किस अंग में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं? तो विधानसभा में जो है सरकार में जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में किसी राज्य में विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो जो भारत में जो राज्य विधानसभा के बाद संसद उस आशय का प्रस्ताव पारित करती है जिसके तहत क्या है कि जो विधान परिषद है बनाई जाती है और समाप्त की जाती है। राज्य विधायिका की सदस्यता के बिना एक व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री बना रह सकता है? तो 6 महीने तक बना रह सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा अनुमोदन के अधीन है। भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर जो है कितनी अवधि के लिए पद धारण करता है? तो जो भारतीय राज्य का राज्यपाल है आमतौर पर 5 वर्ष के लिए जो है पद पर जो है धारण करता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? वर्षों में क्या है? तो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश को विधानसभा द्वारा जो है कितने समय में पारित किया जाना है? तो 6 सप्ताह में पारित किया जाना होता है। किसी राज्य के राज्यपाल के पास
कौन सी शक्तियां नहीं होती हैं? तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्तियां जो है राज्यपाल के पास नहीं होती हैं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां किस में सीमित होती हैं? तो विधेयकों पर स्वीकृति तक सीमित होती हैं। किसकी? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल की शपथ दिलाई जाती है। भारत में किसी राज्य की सरकार का मुखिया कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है संविधान में। भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, किसको जो है मौत की सजा के मामले में अकस्मात दान देने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति को जो है सजा मौत की सजा होती है, उनके मामले में समाधान देने की शक्ति होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल जो है राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। भारत में राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल करता है। धन विधेयक को राज्य विधानसभा में किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति है उससे पहले जो है धन विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो वह राज्यपाल जो है क्या काम करेगा? तो अपने विवेक के अनुसार जो है राज्यपाल काम करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला का नाम बताइए जिन्होंने मई 2016 में पांडुचेरी के उपराज्यपाल का पद धारण किया था। तो किरण बेदी ने जो है कब? 2016 में पांडुचेरी के उपराज्यपाल का पद धारण किया था। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। एक भारतीय राज्य में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला राज्यपाल कौन थे? तो पद्मा नायडू थे। नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर सीतारामैया जो हैं मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं। जगन्नाथ मिश्रा जो है किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री थे? तो बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री थे। कौन? जगन्नाथ मिश्रा। राज्य और मुख्यमंत्री की सही जोड़ी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में जो है भूपेश बघेल जो है राज्य और मुख्यमंत्री की सही जोड़ी है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। नेक्स्ट है, नीलम संजीव रेड्डी ने 1956 से 1959 तक किसके रूप में कार्य किया है? तो नीलम संजीव रेड्डी ने जो है 1956 से 1959 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो EMS नमूंद्रीपाद जो हैं केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। 1993 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मदन लाल खुराना जो है 1993 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत में जो है किस राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है? तो महाराष्ट्र में कोई भी आज तक जो है महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है। जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो महबूबा मुफ्ती है। पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल हैं। अपना मुख्यमंत्री कौन चुनते हैं? तो सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य जो है अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। केरल के मुख्यमंत्री बनने के समय EMS नंबूद्रीपाद किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो CPIM से संबंधित थे। हैदराबाद रियासत को वर्ष जो है किस में भारतीय संघ के अधीन
लाया गया था। तो हैदराबाद रियासत को 1948 में भारतीय संघ के जो है अधीन लाया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो जो 8 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पांडुचेरी। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था? तो 1956 में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। किसको? भारतीय राज्यों को। कर्नाटक का एकीकरण वर्ष किस में किया गया था? तो एकीकरण किया गया था 1956 में। किसका? कर्नाटक का। संसद में एक अधिनियम द्वारा किस वर्ष लक्षद्वीप यानी कि लक्षद्वीप, मेनिकाय और अमीन द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया? तो 1973 में जो है लक्षद्वीप किया गया, इनका नाम बदलकर। किसका? लक्षद्वीप, मेनिकाय और अमीन द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया था 1973 में। सिक्किम को जो है किस वर्ष में राज्य का दर्जा मिला? तो सिक्किम को जो है 1975 में जो है राज्य का दर्जा मिला था। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन ने क्या बनाया? तो जो राज्यों का पुनर्गठन किया था उन्होंने जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। कब? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन के समय। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। पहला भाषाई राज्य कौन सा बनाया गया था? तो भाषाई राज्य बनाया गया था पहला आंध्र प्रदेश। सरकार की अध्यक्षतात्मक प्रणाली के तहत कार्यपालिका के सदस्य जो है विधानमंडल में किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। कौन सा राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो मनोरंजन की व्यवस्था जो है राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है। सरकार की जो है किस प्रणाली विधायिका को 2 अलग विधानसभाओं, कक्षों या सदनों में विभाजित करती है? तो द्विसदन जो है प्रणाली विधायिका को जो है 2 अलग विधानसभाओं, कक्षों या सदनों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है, एक विशेष क्षेत्र है जहां से वहां के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो चुनाव क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है जहाँ पर वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं सभी मतदाता हैं अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो वित्त मंत्री जो है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता है? तो गोवा में समान नागरिकता संहिता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो गुजरात ने जो है सबसे अधिक उप प्रधानमंत्री दिए हैं। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण का गठन किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को समस्या का हल करने के लिए किया गया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो है जल बंटवारे का समस्या का समाधान है जो उसको हल करने के लिए किया गया। किसका गठन? नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का संपूर्ण प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है संपूर्ण प्रशासन। कहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट है, एक संघीय सरकार में राज्य जो है किसका आनंद लेता है? तो राज्य जो है संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का आनंद लेता है। जम्मू कश्मीर का जो वर्ताकार नहीं है, तो जो जम्मू कश्मीर पर वर्ताकार नहीं रहा, तो शुजात बुखारी जो वर्ताकार नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर राज्य के विधानसभा का कार्यकाल जो है कितना था? तो 6 वर्ष का कार्यकाल था जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट है, और अभी कितना है? अभी 5 वर्ष है। नेक्स्ट है, भारत में राज्य के प्रमुख कर कौन होते हैं? तो प्रमुख कर होते हैं स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी का विचार कितने अन्य स्तरों तक फैला हुआ है? तो 2 अन्य स्तरों तक फैला हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था का शासन के कितने सत्रों में बांटा गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को 3 सत्रों में बांटा गया है। भारत में पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शुरू हुई थी? तो अनुच्छेद 40 के तहत शुरू हुई थी भारत में पंचायती राज। प्रत्येक पंचायत यदि वह किसी भी कानून के तहत समय से पहले भंग न हुई हो
तो वह अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से जो है कितने वर्ष तक जारी रहेगी तथा उससे अधिक नहीं होगी। तो 5 वर्ष तक जारी रहेगी और जो है उससे अधिक नहीं होगी। नगर पालिका या ग्रामीण और शहरी स्थायी निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 33.33% जो है सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किन राज्यों की जोड़ी में लागू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। राज्य चुनाव आयोग के किस अनुच्छेद के अनुसार नगर पालिका चुनावों का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है? तो जो है अनुच्छेद 243 के जो है किसका पर्यवेक्षण करता है? राज्य चुनाव का जो आयोग है उसका नगर पालिका चुनावों का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1977 में पंचायत राज की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आधिकारिक समिति नियुक्त की गई थी? तो अशोक मेहता समिति नियुक्त की गई थी। कब? वर्ष 1977 में। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा लाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत का गठन करने के लिए चुनाव उसके विघटन की तारीख से जो है कितनी की अवधि की समाप्ति से पहले लागू किया जाना चाहिए? तो 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले जो है लागू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार जो है किसका उपयोग करती है? तो प्रत्योजित प्राधिकार का जो है उपयोग करती है। कौन? स्थानीय सरकार। किसके संबंध में? राज्य सरकार के संबंध में। नेक्स्ट है, नगर पालिका के सभी सदस्य जो है नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा क्या होते हैं? तो सीधे चुने गए होते हैं। ग्राम सभा का सही अर्थ क्या है? तो ग्राम सभा का सही अर्थ है पंचायत के लिए जो निर्वाचक वर्ग है। भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। नगर पालिकाओं के सदस्य जो है कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो यह भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायती राज संस्था नहीं है, तो ग्राम सहकारी समिति जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ग्राम सभा जो है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने और जिम्मेदार बनाने के में जो एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ग्राम सभा है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 सत्रों में शामिल है। तो ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत किससे बनती है? तो ग्राम पंचायत जो है वार्ड सदस्य यानी कि पंच, सरपंच से बनती है। स्थानीय सरकार की चिंता नहीं है, तो कानून एवं व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार की चिंता नहीं है। नेक्स्ट है, किसी विकल्प को जो है भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन को जो है भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने के लिए रिकॉल प्रावधान जो किस प्रांत द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो मध्य प्रदेश द्वारा क्रियान्वित किया गया है। क्या? स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने के लिए क्या किया गया है? रिकॉल प्रावधान। नेक्स्ट है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर। किस प्रकार का नगर प्रशासन बड़े शहरी क्षेत्र को नियंत्रित करता है? तो नगर निगम करता है। किस प्रकार का नगर प्रशासन छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है? तो नगर पालिका परिषद करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस प्रकार का नगर प्रशासन संक्रमणकालीन क्षेत्रों यानी कि ग्राम से शहर तक को नियंत्रित करता है? तो नगर पंचायत करता है। ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है, तो कॉलेज शिक्षा प्रदान करना जो है ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? तो राजस्थान द्वारा अपनाया गया था। पंचायत अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरपंच को जाना जाता है पंचायत अध्यक्ष के रूप में। स्थानीय सरकार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत किस सूची में वर्णित विषय है? तो राज्य सूची में वर्णित विषय है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर
पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या किससे अधिक नहीं है, तो जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में जो है कौन शामिल नहीं है, तो ग्राम समिति जो है शामिल नहीं है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, तो इन क्षेत्रों को वार्ड कहा जाता है। वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होता है, तो वार्ड सदस्य यानी कि पंच होता है। पंचायती राज की संरचना क्या है, तो जिला पंचायत, उसके बाद ब्लॉक पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत और उसके बाद ग्राम सभा। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। लेकिन जिन भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।